अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिन नबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। ला सिय्यमा अल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व आदाइल इस्लाम व आदाइल इस्लामी वल मुस्लिमीन। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। तलावत करदा कुरान हकीम का मुख्तसर और जामे हिस्सा जिसकी बुनियाद पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, तालीम, तरबियत और इस्लाह की गरज से हर जुमा में तसलसल के साथ आप हज़रात के सामने बयान की जाती है। इसी उन्वान के तसलसल में अल्लाह के हुकूक का तज़किरा चल रहा था
और अल्लाह के हुकूक में से तीसरा हक़ जो आप हज़रात के सामने गुज़श्ता 2-3 जुमों से बयान हो रहा है, उसका उन्वान था अल्लाह की रज़ा हर साहिब ईमान के दिल में हर अमल के लिए ज़रूरी है। इसी रज़ा के अमली किरदार को गुज़श्ता जुमा थोड़ा सा आप हज़रात के सामने बयान किया गया था कि हल्का-ए रिसालत में सहाबा अलैहिमुर रिज़वान ने अपने अमली किरदार से ये वाज़े किया कि एक मोमिन कामिल के लिए हमेशा ये ज़रूरी है कि उसका हर अमल अल्लाह की रज़ा के साथ मुत्तसिफ़ हो। कोई भी उसका अमल है, कौल है, फ़ेल है, गुफ्तार है, किरदार है, चाल है, चलन है, अलन है, मिलन है, उसमें फ़कत यही जौहर मौजूद होना चाहिए कि इस अमल से मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरमान में जामे कानून बयान किया, और वो जामे कानून ये है, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। मोहब्बत का वजूद भी अल्लाह के लिए होना चाहिए और बुग़्ज़ का वजूद भी अल्लाह के लिए होना चाहिए। अगर कोई आदमी किसी को चाहता है तो वो इसलिए चाहे कि ये अल्लाह का वफ़ादार है, अल्लाह का महबूब है, अल्लाह से मुखलिस है, अल्लाह के दीन का सिपाही है, मैं इसलिए इससे मोहब्बत करता हूँ। आज तो लोग अपने अपने हल्का अहबाब में मोहब्बत का इज़हार करते हैं। कोई कहता है ये बहादुर है इसलिए इससे हम प्यार करते हैं, कोई कहता है जी ये कौमी लीडर है इसलिए हम इससे मोहब्बत करते हैं, कोई कहता है बेलौस लीडर है इसलिए हम इससे मोहब्बत करते हैं। याद रखिए, किसी की बहादुरी पर उसको दाद देनी चाहिए, किसी के बेलौस होने पर उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। किसी कौमी फरमारवा की कौमी खिदमात पर उसे खिराज ज़रूर पेश करना चाहिए, लेकिन मोहब्बत सिर्फ़ इसलिए होनी चाहिए कि अगर इस आदमी के किरदार व अमल में अल्लाह के दीन और अल्लाह की मोहब्बत वाज़े नज़र आए, उसको अपना दिल दे देना चाहिए।
ये जो मोहब्बत का ताल्लुक़ दिल से है और दिल का मकाम अल्लाह की ज़ात के लिए ख़ास है। अल्लाह ने बंदे से यही मांगा है कि अपने दिल के ज़ाविया ख़ास में, सौदाए कल्ब में फ़कत मेरी मोहब्बत रखना और फिर इसमें उसको जगह देना जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो। अगर मेरी मोहब्बत भी तूने दिल में रखी और उसकी मोहब्बत भी रखी जो मेरा वफ़ादार नहीं, तो फिर तेरे ईमान में शिर्क की आमेज़श हो जाएगी, वो ईमान मेरे यहाँ मकबूल नहीं होगा। इसीलिए कुरान पाक ने एक जुमले में बड़े जामे अल्फाज में ये कानून बयान किया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन। वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ मुलब्बस नहीं किया। सहाबा इकराम परेशान हो गए, अल्लाह के रसूल अय्युना लम यज़लिम, हम में से कौन है कि जिसने कभी कोई कोताही ना की हो। क्योंकि सहाबा इकराम मामूली कोताही को भी जुल्म समझते थे, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पलक झपकने को भी जुल्म समझते थे। तो सहाबा इकराम ने लफ्ज़ जुल्म को उमूम के साथ लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, यहाँ जुल्म से मुराद वो नहीं जो तुम लेते हो, यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है कि ईमान के साथ किसी और की मोहब्बत ना मिल जाए। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को ईमान के लिए लाजिम करार दिया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि जो अल्लाह का वफ़ादार होगा उसको अपने दिल में मोहब्बत के मकाम पर ला सकते हो, इसलिए कि उसकी मोहब्बत भी अल्लाह ही के लिए होगी। लिहाजा इस मोहब्बत को शिर्क में तसव्वुर नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ जो लोग अपने सियासी लीडरों से, अपने कायदीन से, अपने अहबाब से मोहब्बत रखते हैं वालहाना, अगर उन पर कभी कहीं तामीरी तनकीद भी हो जाए तो वो उछल पड़ते हैं। हालांकि मिंबर पे से जो तनकीद होती है वो तामीरी तनकीद होती है, तनकीदी नहीं होती, इस्लाह की गरज से होती है। किसी की ज़ात को बुरा भला कहना मकसूद नहीं होता, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह का पहलू मिंबर से इख्तियार किया है। किसी एक फ़र्द की कोताही को बड़े मजमे में इसलिए बयान किया जाता है ताकि मजमे आम में ये बात वाज़ेह हो जाए, कोई भी आदमी अगर इस गलती में मुब्तला है वो अपनी इस्लाह कर ले। ये जो हमें आजकल सबक दिया जाता है कि जी देखें, अगर किसी को समझाना ही है तो उसको अकेले में बुलाकर समझाएं, तन्हाई में बैठकर समझाएं, इसका क्या मतलब है? इन बातों को ज़रा बारीकी से सोचा करो।
और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ उसका तकाबुल किया करो, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हर बात को रसूलुल्लाह की सीरत के साथ तकाबुल में लाएं और फिर उसके बाद फ़ैसला करें कि किसकी बात सही है। जब कभी किसी फ़र्द वाहिद का कोई ऐसा गुनाह जो किसी एक आदमी ने अपनी जगह पर देखा है, वो उसको किसी जगह पर अकेले में बुलाकर उसको समझा दे, वो अलग बात है। लेकिन उम्मत की और कौम की इज्तिमाई बुराइयां और गुनाह और गलतियां, बेदीनी, इसको अलग नहीं बयान किया जाता, इसको बरसरे मिंबर बयान किया जाता है और अंदाज़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में बयान किया जाता है। इसीलिए सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स की कोई ऐसी हरकत देखते तो आपका चेहरा लाल सुर्ख हो जाता। आप ज़रा मुझे बतलाएं, चेहरा प्यार में सुर्ख होता है या गुस्से में? गुस्से। तो मेरे और आपके मजहबी फरमा रवा मुसलिह कहते हैं, जी हुजूर तो मीठे थे, गुस्सा करते ही नहीं थे। आप क्या समझते हो कि हुजूर को अल्लाह के लिए गैरत नहीं आती थी? जो बंदा हर वक्त हर बात पे मुस्कुराता रहे वो तो बेगैरत होता है, उसको गैरत आती ही नहीं है। हमारे यहाँ माशरे में लोग तारीफ़ करते हैं, फ़लाँ बंदा तो हमने कभी गुस्से में देखा, हर वक्त मुस्कुराता रहता, इसका मतलब है वो बेगैरत है। उसके लिए अच्छाई बुराई कोई माना नहीं रखती। और गैरतमंद दीन के काम में, अल्लाह की वफा में मुस्कुराता है और खुदा की बगावत में गुस्से में आता है, जलाल में आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस से जब गुस्सा ज़ाहिर होता, यूँ लगता था किसी ने कंधारी अनार निचोड़कर आपके रुखसारे मुबारक पे फेंक दिया। इतनी सुर्खी नमूदार हो जाती, खून जलाल में आ जाता। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम उसके बाद खड़े हो जाते, खुतबा इरशाद फरमाते और खुतबा में उस बुराई का तज़किरा करते। सुन्नत तरीका यह है कि बुराई को मजमा आम में बरसरे मिंबर अवाम के सामने निशानदेही की जाए ताकि हर फर्द मुतनब्बे हो जाए। और यहूदी फ़िक्र ये है कि ना किसी की इज़्ज़त नफ्स भी तो होती है, आप लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करते हो, लिहाजा अगर कोई बात है तो अकेले में बयान किया करो। और मेरा मुसलमान, मेरे दौर का मुसलमान रसूलुल्लाह की बात को पसंद नहीं करता, फरंगी के आलाकारों की बातें पसंद करता है। अब पता नहीं इसको गोरी चमड़ी पसंद है या उनका नंगा वजूद पसंद है, खुदा बेहतर जाने इसे क्या पसंद है। इसलिए ये बात याद रखिएगा, बातौर कानून जब भी कौम में कोई बुराई जन्म दे और वो फैलना शुरू कर रही हो, उसका वजूद बढ़ता जा रहा हो, मिंबर उसका सद्देबाब बनता है, यही उसका मकाम है। और जो लोग मिंबर के सामने अपना सर झुका लेते हैं, अपनी इस्लाह कर लेते हैं, वो कामयाब मोमिन हैं।
और जिनका सर मिंबर के सामने सरनगू नहीं होता वो कामयाब मुनाफिक हैं। आला क्वालिटी के VIP मुनाफिक, ऐसे मुनाफिक की फिर मिसाल भी नहीं मिलती। क्योंकि मैं और आप जब मस्जिद में आते हैं तो हम अपने दिल और दिमाग को खाली करके आते हैं। अल्लाह के घर में जा रहे हैं, अल्लाह की बात सुनेंगे, अल्लाह के रसूल की बात सुनेंगे। और ये बात भी याद रख लीजिए, मौजूदा दौर में फ़ज़ाइल का दौर नहीं है, हकीकत का दौर है। फ़ज़ाइल सुनने से उम्मत गुमराह होती है, बुनियादी हक बयान करने से उम्मत की इस्लाह होती है। जब बुनियादी सबक ही उसको नहीं पता, बुनियादी हकायक ही उसको नहीं पता, मुसलमान होता कैसे है उसको कोई पता नहीं, वो फ़ज़ाइल सुनकर क्या अमल करेगा। जिस चट्टान पर पाँव रखना है वो चट्टान ही नहीं, रेत के ज़र्रात हैं, तो फिर उसको इस्तिकामत कहाँ से मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो उम्मत ने, मेरी मजहबी कौम ने, अपने आप को दीनदार कहलाने वालों ने जहाँ से मार खाई है, फ़ज़ाइल से मार खाई है। धोखे में पड़ गए, सब बाजारी कमीशन सिस्टम हो गया, कारोबारी सिस्टम हो गया, ये करेंगे तो वो मिलेगा, वो करेंगे तो ये मिलेगा। ये मिलने मिलाने के चक्कर में पड़ गए, सब प्रॉपर्टी डीलर बन गए। अच्छा मैं ये सौदा करवा दूँ तो मेरा क्या हिस्सा है, वो कहते इतना। हज़रत मैं अगर 2 फलाने नफल पढ़ लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ इतना मिलेगा, हाँ ठीक है ठीक है। इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मज़ा तो तब है कि आदमी कहे मैं 2 नफल पढ़ रहा हूँ इसलिए कि वो मुझसे राज़ी हो जाए। क्यों नफल पढ़ रहे हो, राज़ी हो जाए। क्यों सदका दे रहे हो, वो राज़ी हो जाए। क्यों फलां बदबख्त की खिदमत कर रहे हो, वो राज़ी हो जाए। बाबू क्या मिलेगा तुझे इससे, वो कहता मुझे चाहिए कुछ नहीं, मुझे वो राज़ी हो जाए। क्यों, इसलिए कि मेरे और उसके ताल्लुक़ के लिए ज़रूरी है कि वो मुझसे राज़ी रहे। तो फिर ये बीच में जो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, नीयत ही सही नहीं है तो कितना मिलेगा। उसकी रज़ा मतलूब नहीं है, ये तस्बीह लेकर लंबे लग, इतने वजीफ़े क्यों कर रहे हो जी, इस पर इतना मिलता है, इतना इतना कुछ नहीं मिलता। ये जो इतना उतना मिलता है ना, उससे पहले उसकी रज़ा ज़रूरी है। वो बात की बात है कि वो जितना दे जैसे दे, हमारी तलब नहीं है। हमारी ऊंची बोलो, हमारी हमें जन्नत की ज़रूरत नहीं है, हमें हुरों की ज़रूरत नहीं है, हमें जन्नत की किसी शराब की ज़रूरत, नफ़रत है हमें उससे। मैं तो जन्नत में इसलिए नहीं जाना चाहता मुझे हूर मिले, बेकसूर मिले, ज़रूर मिले ना, शराब मिलेगी, दूध की नहर, सब झूठ है, हर किसी को नहीं मिलती। क्यों जन्नत में जाना चाहते हैं, ओए जन्नत में इसलिए जाएंगे अल्लाह का दीदार होगा, जन्नत फिरदौस में रसूलुल्लाह का दीदार होगा। मैं तो जन्नत में इसलिए जाना चाहता हूँ मुझे अल्लाह अपना दीदार करवाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार होगा। तुम हुजूर के दीदार के मुकाबले में जी हूरें मिलेंगी। हज़रत मैं अगर ये अमल करूँ कितने हूरें मिलेंगी, खोती का सिर मिलेगा तुम्हें, हूरें मिलेंगी। तुम दुनिया में भी इस चक्कर में, आखिरत में भी उस चक्कर में। अब ये सबक याद करके जाओ
जन्नत में इसलिए जाएंगे, किसका दीदार होगा? जन्नत में क्यों जाएंगे? किससे मुलाकात होगी? इसीलिए हुजूर ने फरमाया अल्लाह से फिरदौस आला मांगा करो। क्या मांगा करो? फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस मांगो। जन्नतें तो बहुत हैं, मदारिज हैं, मुख्तलिफ़ तबक़ात की होंगी। हुजूर ने फरमाया मेरे इस उम्मत के लोगों, हुजूर मैं तुम्हें बतला रहा हूँ कि तुम अल्लाह से फिरदौस आला मांगो। क्यों? इसलिए कि मैं मोहम्मद फिरदौस आला में हूँ। मेरी माहियत चाहते हो, मेरा साथ चाहते हो तो फिरदौस आला मांगो। जिस जन्नत में मैं हूँगा तुम भी वहाँ बार बार मुलाकात होगी, बार बार मुलाकात होगी। अब ये नीयत जिसकी हो कि मेरे अल्लाह का दीदार होगा, रसूलुल्लाह का दीदार और मुलाकात होगी, उसको हुरें चाहिए? बोलो। शराब, दूध, शहद, बागात। इसीलिए मैं कहता हूँ दिमाग ख़राब हो गया हमारे दौर के मुसलमानों का। झूठे फ़ज़ाइल सुन सुनकर अक़ीदा ही बिगाड़ दिया अपना। इन सारी चीज़ों से पहले ये मकाम तब हासिल होता है जब हुजूर ने फरमाया मन अहब्ब लिल्लाह, कि जिसने मोहब्बत की सिर्फ अल्लाह के लिए, मोहब्बत की सिर्फ, व अबग़ज़ लिल्लाह, और बुग़्ज़ किया सिर्फ अल्लाह के लिए। वो अल्लाह का नाफरमान है, हमें उससे नफ़रत है। वो अल्लाह का सच्चा बंदा है, मुझे उससे मोहब्बत है। व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह, अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह के लिए रोकता है। फ़क़द इस्तकमल ईमान, ये चार पहलू जब पैदा होंगे, रसूलुल्लाह ने फरमाया इस आदमी का ईमान मुकम्मल है, मैं मोहम्मद ज़मानत देता हूँ ये मोमिन आदमी है। दुनिया में भी मोमिन है, क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद ज़मानत दूंगा ये मोमिन है। अब खुलासा ये निकला बात का कि अल्लाह की रज़ा सबसे ज़रूरी है, और सहाबा इकराम ने ये मेयार कायम करके दिखाया। जब आदमी अल्लाह की रज़ा के मेयार पर उतरता है तो फिर अल्लाह की तरफ से जो कानून बयान हुआ उस पर ज़रा नज़र रखिए। सहाबा इकराम ने ऐसे ही किया, करके दिखाया। किसी सहाबी ने, ये मेरा चैलेंज है, किसी सहाबी ने इसलिए कुर्बानियाँ नहीं दी कि मुझे जन्नत मिले, किसी सहाबी ने इसलिए कुर्बानियाँ नहीं दी कि मुझे जन्नत में नहरें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, गिलवान मिलेंगी, नहीं। हर सहाबी के नुक्ताए इंतहा पे यही बात थी कि एक अल्लाह मुझसे राज़ी हो। जब इस मेयार पर कुर्बानी दी तो अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को खिताब किया, फरमाया वस्बिर नफ्सका मल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। ऐ मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वस्बिर नफ्सका, रोक ले अपनी जान मुक़द्दस को, मल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, उन लोगों के साथ जो हर वक्त अपने रब को पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? युरीदून वजहहू, इनके दिल में एक ही धुन है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो। अपने आप को इनके साथ जमाए रख, वस्बिर, जमाए रख, वस्बिर, इनके साथ लगाए रख।
वस्बिर नफ्सका बनफ्से नफीस, खुद चल कर इनके पास जा। एक तो ये है सहाबी चल कर आए, सहाबा को कहा रसूल के पास चल कर जाओ, और यहाँ हुजूर को कहा है वस्बिर नफ्सका खुद बनफ्से नफीस, वस्बिर नफ्सका, अपने आप को ज़रा जोड़ ले। या अल्लाह मैं सहाबा से जुदा नहीं, सहाबा मुझसे जुदा नहीं, फिर क्यों कहते हो कि अपने आप को सहाबा से जोड़ कर रखो। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे इर्दा गिर्द अहले दुनिया घूमते फिरते हैं, वो तुम्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हीले बानों से ये कहना शुरू कर देंगे मोहम्मद ये जो तेरे साथ बैठे हुए हैं ये कमज़ोर दर्जे के लोग हैं, ये जो तेरे साथ कलमा पढ़ने वाले हैं ये घटिया दर्जे के लोग हैं, ये जो तेरे साथ चलते हैं ये तो हमारे माजी के ग़ुलाम हैं, इनको हटा दे, हम तेरे साथ आएंगे। जब हम आएंगे तो मेरा पूरा हलका तेरे साथ आ जाएगा। मैं अपने इलाके का एमएनए हूँ, मैं अपने इलाके का एमपीए हूँ, मैं अपने इलाके का बड़ा वज़ीर हूँ, मैं अपने इलाके का सरदार हूँ। जब मैं आऊँगा तो मेरे साथ बड़े बड़े लोग आएंगे। ऐ मोहम्मद आपको पता है ना जब बड़े लोग आते हैं तो तक़वियत मिलती है। अल्लाह ने फरमाया वला तादुआइना का अनहुम, मेरे महबूब जो निगाह तेरी बिलाल के चेहरे पे पड़ती है इस निगाह को हटाकर अबू जहल के चेहरे पे ना रखना, किसी और बड़े सरदार के चेहरे की तरफ ना रखना, इसलिए कि मुझे अपनी कुदरत की कसम, अपनी ज़ात कुद्दूसियत की कसम, जो मोहब्बत मुझे बिलाल के चेहरे पे नज़र आती है वो कायनात के किसी ज़र्रे में नज़र नहीं आती। इसलिए वस्बिर नफ्सका, वस्बिर नफ्सका ये किसके लिए है? सहाबा के लिए, कि अपने आप को सहाबा से जोड़ कर रखो। निगाह सहाबा की पेशानी पर रख, और सहाबा से कहा निगाह उठाकर मोहम्मद की पेशानी पर रख। क्यों? ताकि वो निगाहें यहाँ, ये निगाहें वहाँ, मोहम्मद की निगाह का नूर निकले तो सहाबा की पेशानियों पर, सहाबा की मोहब्बतों का नूर निकले तो रसूलुल्लाह की पेशानी पर। कल क़यामत वाले दिन उठें तो यूँ ही उठें, जन्नत में जाएं तो यूँ ही जाएं। और वो तो सहाबा थे, मुझे और आपको क्या मिलेगा? हुजूर तो नहीं है। हम अगर अल्लाह के साथ वफ़ादार बन जाएं, अल्लाह की रज़ा रखें तो हमें क्या मिलेगा? आप इतना किसी को हुजूर तो नहीं है ना दुनिया में, तो फिर हुजूर नहीं है तो हमें कौन देखेगा? सुनो, ये बात सुन लो ज़रा, आज भी जो रसूलुल्लाह के दीन पर कायम है, सहाबा इकराम से बरक़ात हासिल करके उनके ईमान की मुशाबहत इख्तियार करता है, उनके तर्ज़ अमल की, अल्लाह ने रूहानी तौर पर अपनी कुदरत कामिला से, अपनी कुदरत कामिला से, अपनी कुदरत कामिला से रसूलुल्लाह की निगाहों का तसर्रुफ़ उम्मत के उन अफराद पर रखा है जो आज भी अल्लाह की रज़ा के लिए दीन पर इस्तिकामत दिखाता है। उसके चेहरे पर जो अनवारात होते हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह के होते हैं, वो हुजूर की। ये आप देखते हैं मैले कुचैले, गरीब गुरबे, लेकिन इनके चेहरे पे नज़र नहीं टिकती। ये किसका नूर होता है? वस्बिर नफ्सका, ज़ाहिरी नहीं, रूहानी। और शायद कोई ज़ाहिरी मुल्ला इसको ना माने, ना माने, मैंने ये नूर देखा है, महसूस किया है, मैं बयान कर रहा हूँ। अल्लाह अपनी कुदरत से करता है, अपने उम्मत के नबी के वफ़ादारों को देता है, दिलाता है, ये एजाज़ है। और हकीकत में कब होगा? कब्र में जाएगा, अल्लाह कहेंगे
कब्र के दरमियान, इसकी कब्र के दरमियान से और मेरे नबी की कब्र की दरमियान से पर्दे हटा दो, डायरेक्ट मेरे मोहम्मद का दीदार करे। मेरे मोहम्मद इसकी तरफ देखेगा या मोहम्मद की तरफ देखेगा। आप क्या समझते हैं अल्लाह क्या है? अल्लाह ये नहीं कर सकता? हाँ जी कर सकता है ना, कादिर है। तो फिर हदीसों में मौजूद है। और क़यामत वाले दिन फिर अल्लाह कहेंगे महबूब सहाबा की तरफ तो देखो, देखते रहे हो, आज भी देखो, वो जो पीछे दूर नजर आते हैं इनकी तरफ भी तो देखो ना। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहा। अपनी निगाह को उनसे भी मिला और अपनी निगाह के इशारों से उनको अपने करीब बुला और सीधा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जा। इसलिए अपने दिल में एक नीयत रखनी है कि हमारे हर अमल का नतीजा क्या है? ऊंची ऊंची आवाज़ से रब की रज़ा। आज के बाद कोई अमल इसलिए नहीं करना कि इस पर ये फजीलत है, वो फजीलतें रहें अपने घर में, हमें नहीं चाहिए। ये झूठी फजीलतें अपने घर में रहें, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निगाह चाहिए, हमें चाहिए तो अल्लाह की रज़ा चाहिए बस। और जिसके दिल में ये जोहर पैदा हो जाए, रब्बे मोहम्मद की कसम, उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।